आखिर नोटबंदी के लगभग 6 साल के बाद आरबीआई ने क्यों बंद किया 2000 का नोट? क्या है इस फैसले की वजह? नमस्कार दोस्तों, बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपये की नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 2000 रुपये की नोट की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल 2000 रुपये के नोट चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताज़ा हो गई है। इस बार लोगों को किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल 2000 रुपये की नोट बाज़ार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया कि यह नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। इस आर्टिकल में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने 2016 में नोटबंदी के साढ़े 6 साल बाद यह फैसला क्यों लिया है। 2000 के नोट जारी करने का आखिरकार सरकार का क्या था उद्देश्य? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2016 में 2000 के नोट जारी किया था। इन नोटों को आरबीआई कानून के 1934 की धारा 24 की 1 के तहत जारी किया गया था। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया था ताकि उस समय बाजार में मौजूद 500 और 1000 रुपये की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। नोटबंदी की पूरी हो चुकी है समय सीमा। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। सरकार का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोट को सरकार ने बैन करने का फैसला लिया है। नोट के सर्कुलेशन में कमी। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में सर्कुलेशन में थे, यानी मार्केट में मौजूद कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले 37.3% थी। फिर 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो रह गया, यानी चलने में मौजूद कुल नोटों में से 2000 रुपये की नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10.8 की ही रह गई है। 2000 रुपये की नोट लाने का आखिरकार सरकार का क्या था उद्देश्य? जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने 2000 रुपये के नोट लाए थे। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया गया था। बाजार में उतारने के बाद नोट चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया है। साल 2018 और 19 में सरकार ने 2000 रुपये की नोट की छपाई भी बंद कर दी थी। 2000 रुपये की नोट का कम हो रहा है इस्तेमाल। जी दोस्तों, आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास पूरा समय होगा कि आप बैंक जाकर अपने पास रखे 2000 के रुपये के नोट को बदल सकते हैं। क्या है आखिरकार क्लीन नोट पॉलिसी? केंद्रीय बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये की नोट वापस ले लिए गए हैं। 1999 में शुरू की गई आरबीआई की इस नीतियों का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है, जबकि गंदे नोटों की चलने से बाहर कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने तब बैंकों को निर्देश दिया था कि वे जनता को केवल अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ नोट जारी करें और गंदे नोटों को अपने काउंटरों पर रिसाइकल करने से बचें। इसके लिए कई अन्य कदम उठाए गए, जिसमें बैंक को नोट पैकेटों के लिए स्टैपलिंग को ख़त्म करने और पैकेटों को पेपर पॉलीथीन बैंड के साथ बैंडिंग करने का निर्देश देना शामिल है, ताकि करेंसी नोटों का जीवन बढ़ाया जा सके। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे करेंसी नोटों पर नहीं लिखें। बैंकों को गंदे और कटे फटे नोटों को बदलने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इन बातों को भी समझ लीजिए। आखिरकार सर्कुलेशन क्या होता है? करेंसी नोटों को प्रचलन नोटों को एक व्यक्ति या संगठन से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का मतलब होगा कि ये नोट अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। लीगल टेंडर किसे कहते हैं? कानून निविदा मुद्रा एक
रूप हैं जिसमें सरकार द्वारा ऋण के भुगतान के लिए मान्य माना जाता है। 2000 रुपये का नोट भारत में कानूनी निविदा है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन किसे कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन कानूनी निविदा मुद्रा को संचलन से वापस लेने का प्रक्रिया है। 2016 में भारत सरकार की डिमोनेटाइजेशन योजना के परिणाम स्वरूप 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से हटा दिया गया था। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होंगे तो वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।